सर्दियों की ठंडी रात थी और आसमान पर घने बादल छाए हुए थे। कोमल, जो एक युवा और होशियार डॉक्टर थी, अपनी नाइट ड्यूटी पर थी। सिटी हॉस्पिटल में उसका यह चौथा महीना था और उसे नाइट शिफ्ट में काम करने की आदत हो चुकी थी। लेकिन उस रात कुछ अलग सा महसूस हो रहा था। हॉस्पिटल के लंबे और सुनसान गलियारों में हल्की हल्की अजीब सी सरसराहट थी। कोमल ने इसे नजरअंदाज किया और अपने काम में व्यस्त रही। उसने सोचा, शायद ठंड के कारण खिड़की से हवा आ रही होगी। रात के करीब 1 बजे, जब सब मरीज गहरी नींद में थे और स्टाफ रूम में बाकी नर्सें भी आराम कर रही थीं, कोमल एक रिपोर्ट चेक करने के लिए बाहर निकली। अचानक उसे एक मरीज के कमरे के पास कुछ हरकत महसूस हुई। उसने मुड़कर देखा तो कोई नहीं था। कोमल, तुम्हें बस ज्यादा काम के कारण थकान हो रही है, उसने खुद से कहा। लेकिन जब वह रिपोर्ट लेकर वापस मुड़ी तो उसे लगा जैसे किसी ने उसके कंधे पर हल्के से हाथ रखा। वह झटके से पलटी, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसकी धड़कनें तेज हो गईं। उसे महसूस हुआ कि गलियारे में तापमान अचानक गिर गया है। क्या यहाँ हीटर बंद है? उसने खुद से सवाल किया। करीब 2 बजे कोमल आईसीयू की तरफ जा रही थी। आईसीयू के पास का कॉरिडोर हॉस्पिटल का सबसे सुनसान हिस्सा था। वहां हमेशा एक अजीब सा सन्नाटा रहता था। कोमल ने देखा कि दूर एक छाया खड़ी थी, सफेद कपड़े पहने, बाल बिखरे हुए और चेहरा अस्पष्ट। कौन है वहां? कोमल ने हिम्मत करके पूछा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। छाया थोड़ी आगे बढ़ी और गायब हो गई। कोमल की सांसें तेज हो गईं। उसने वहां जाकर देखने की कोशिश की, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। डरते डरते वह वापस अपनी डेस्क पर आ गई। उसने नर्स रेखा को जगाया और पूछा, रेखा, तुमने यहाँ कभी कुछ अजीब महसूस किया है? रेखा ने उसकी ओर देखकर धीरे से कहा, डॉक्टर साहब, हम यहाँ सालों से सुनते आए हैं कि इस हॉस्पिटल में कुछ गड़बड़ है। कई साल पहले यहाँ एक नर्स ने खुदकुशी की थी। वो आईसीयू वाले कॉरिडोर में ही रहती थी। लोग कहते हैं कि उसकी आत्मा अभी भी यहीं भटकती है। कोमल को लगा कि रेखा सिर्फ मजाक कर रही है। उसने इस बात को हल्के में लिया और अपने काम पर वापस लौट आई। रात के 3 बजे, जब कोमल एक मरीज की स्थिति चेक कर रही थी, अचानक लाइट्स कुछ सेकंड के लिए बंद हो गईं। बैकअप जनरेटर चालू होने में थोड़ा समय लगा। अंधेरे में कोमल ने महसूस किया कि कोई उसके पास खड़ा है। लाइट्स जब वापस आईं, तो उसने देखा कि बगल के शीशे में एक औरत खड़ी थी। वह सफेद साड़ी में थी और उसके चेहरे पर गहरी चोट के निशान थे। लेकिन जैसे ही कोमल ने पलटकर देखा, वहां कोई नहीं था। कोमल के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने तुरंत अपने आप को संभालने की कोशिश की। ये सब मेरा भ्रम है। मुझे ज्यादा सोने की जरूरत है, उसने खुद को समझाया। सुबह होने से पहले करीब 4 बजे कोमल ने सुना कि किसी के रोने की आवाज आ रही है। वह आवाज आईसीयू के उस कमरे से आ रही थी जो महीनों से बंद था। कोमल ने हिम्मत करके उस कमरे का दरवाजा खोला। अंदर कोई नहीं था, लेकिन वह रोने की आवाज स्पष्ट सुन सकती थी। कमरे में अचानक ठंडक बढ़ गई। तभी उसने देखा कि एक कुर्सी अपने आप हिल रही है। अचानक एक औरत की परछाई उसके सामने आई। वह कोमल को घूर रही थी। औरत ने धीमे लेकिन गुस्से भरे स्वर में कहा, क्यों नहीं बचाया मुझे? मैंने तुम्हें आवाज दी थी। कोमल को समझ नहीं आया कि ये क्या हो रहा है। उसने घबराकर पूछा, तुम कौन हो? औरत ने जवाब दिया, मैं नीलम हूँ। मैं यहीं इसी हॉस्पिटल में नर्स थी। किसी ने मेरी मदद नहीं की जब मुझे जरूरत थी। मैं यहीं इस कमरे में मरी थी। कोमल ने डर के बावजूद हिम्मत जुटाई और कहा, तुम्हारी आत्मा यहीं फंसी है। मैं तुम्हारी मदद करूंगी, लेकिन तुम्हें मुझे बताना होगा कि तुम्हारे साथ क्या हुआ था। नीलम ने कहा, मुझे धोखा दिया गया था। मैं किसी से प्यार करती थी, लेकिन उसने मुझे धोखा दिया। मेरे पास कोई नहीं था और मैंने खुद को खत्म कर लिया, लेकिन मेरी आत्मा को शांति नहीं मिली। कोमल ने कहा, मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करूंगी, लेकिन तुम्हें यहाँ से जाना होगा। यह जगह अब मरीजों के इलाज के लिए है, न कि तुम्हारी नफरत के लिए। सुबह होते होते कोमल ने अपने साथियों के साथ मिलकर नीलम की आत्मा के लिए प्रार्थना की। उन्होंने कमरे को साफ किया और वहां एक दिया जलाया। धीरे धीरे हॉस्पिटल में वह अजीब घटनाएं बंद हो गईं, लेकिन कोमल को उस रात की घटना कभी नहीं भूली।